अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आजकल अच्छी खबरें आ रही हैं। तो आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें ना, और साथ में जो बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। तो पहली डेवलपमेंट तो ये है कि पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ जारी है, बढ़ रही है। मैं यहाँ PIA की ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ही पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। जैसा कि एक और एयरलाइन को सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त दे दी गई है, अप्रूवल ग्रांट कर दिया गया है। इसका नाम है विज़ एयर अबू धाबी। तो अब ये भी पाकिस्तान में अपना जो ऑपरेशन है, फ़्लाइट ऑपरेशन, उसका सिस्टम चला सकेंगे, आगाज़ कर दिया गया है। तो ये इससे पहले टर्किश एक एयरलाइन थी जिसका नाम है सन एक्सप्रेस, तो उसे भी इजाज़त दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। तो इसे तो एक तो ये है कि अबू धाबी और पाकिस्तान के दरमियान जो कन्वीनियंट फ़्लाइट्स है उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल भी इसके बड़े फ़ायदे होते हैं जब आप किसी मज़ीद प्लेयर को इजाज़त देती हैं कि वो भी खेल में हिस्सा ले, तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसा कि अब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अब कोई 30 इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हैं, तो इसके बड़े अच्छे असरात पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर आएंगे। एक तो जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, अफोर्डेबल प्राइस हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, सर्विसेज को बेहतर करना पड़ेगा, मुख्तलिफ इकसाम की एयरलाइंस होंगी। तो ये वो कुछ फ़ायदे हैं जो कि पैसेंजर से रिलेटेड हो जाएंगे कि पैसेंजर्स के लिए मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगे उन्हें कि वो कौन सी फ़्लाइट लेना चाह रही हैं। तो पैसेंजर को काफ़ी फ़ायदा होता है अगर तो फ़्लाइट ज़्यादा चल रही हों, एयरलाइन ज़्यादा मौजूद हों। तो ये फ़ायदे हैं कि पाकिस्तान की अगर इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसके ये फ़ायदे हैं। और साथ में टूरिज़म भी बढ़ती है किसी भी मुल्क की, जब ज़्यादा एयरलाइन किसी मुल्क में आ जाएँ तो ज़ाहिर सी बात है सभी ने अपना सर्वाइवल करना है। तो सर्वाइवल के लिए फिर वो कम्पीट करते हैं। जब कम्पटिशन आता है तो कम्पटिशन के लिए फिर उन्हें अपने किराए भी कम करने पड़ते हैं, सर्विसेज भी बेहतर करनी पड़ती हैं, तो देख कर चलना पड़ता है सभी को। तो ये वजह है कि ज़्यादा एयरलाइन का आना बेहतर तस्वुर किया जाता है। अब PIA के लिए तो बेहतर नहीं है, लेकिन ओवरऑल बेहतर तस्वुर किया जाता है जब कंपटीशन बढ़ जाता है अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि एक और एयरलाइन 20 मई के अंदर आगाज़ करने जा रही है। ये इथोपियन एयरलाइन है, पहले भी चला करती थी 1971, 66 और 71 के दरमियान, फिर 1993 और 2004 के दरमियान। तो आजकल फिर जो इथोपिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनकी तादाद में हो रहा है इजाफा, तो इसलिए फिर ये डायरेक्ट फ़्लाइट का गालबन आगाज़ किया जाने लगा है। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ आयद की गई थी, कोई 350 से ज़ायद आइटम थी उनके ऊपर, तो वो 31 मार्च को ख़त्म होने जा रही थी, तो आगे एक्सटेंड नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। इनमें दोस्तों कोई जो 1800 सीसी यूज़ कार हैं वो भी शामिल थी, जिनके ऊपर भी एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसका ये है कि एक तो इकानमी चलें अब थोड़ी सी बेहतर हो रही है, साथ में इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। आगे चलकर बताता हूँ कि ये जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाई गई थी उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें ओल्ड कार है, कुछ न्यू भी हैं, हाई टेक मोबाइल फ़ोन है, होम अप्लाइंसेज है, गोश्त है, फ़िश है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, फुटवियर है, फर्नीचर है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, डॉग और कैट के जो फूड वगैरह होती है वो है, और आइसक्रीम है, जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता था या आज भी करता है, लेकिन उनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से इंपोर्ट भी कम हो गई थी। अब ये है कि इसमें नुकसानात भी बड़े हुए हैं, तो नुकसानात की तरफ चलता हूँ। जैसा कि जब ये रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई गई तो FBR का रेवेन्यू कोई 58 अरब रुपए का बताया जाता है, कम हो गया। अगर तो ज़्यादा ड्यूटीज़ होंगी तो इंपोर्ट कम होगी, तो इंपोर्ट तो पाकिस्तान कम करना चाहता है, लेकिन FBR का रेवेन्यू भी कम हो गया, तो ये नुकसान हुआ। अब इंपोर्ट पाकिस्तान इन चीज़ों की कितनी कर रहा था, 700 मिलियन डॉलर की। पाकिस्तान ने बचाए हैं 400 मिलियन डॉलर इसके पीछे, क्योंकि 300 मिलियन डॉलर की फिर भी इंपोर्ट हुई है। तो आप देखिए ना कि 400 मिलियन डॉलर बचा रही हैं, जो कि हमारी टोटल इंपोर्ट का 5% बनता है, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा इससे। लेकिन वहाँ FBR को जो नुकसान हो रहा है इंपोर्ट कम होने की वजह से, वो 58 अरब रुपए का हो रहा है। तो जो इकानमी के ऊपर असरात आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है इंडस्ट्री या बहुत सारी जॉब्स इन इंपोर्ट के साथ जुड़ी होती है। तो जब इंपोर्ट नहीं चीज़ें होती तो ज़ाहिर सी बात है वो इंडस्ट्री रुक जाती है, बंद हो जाती है, वो दुकानें बंद हो जाती है, तो रिटेल शॉप्स बंद हो जाती हैं, उनका बड़ा नुकसान होता है। तो इकानमी का ज़्यादा नुकसान हो रहा था एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए जो हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट की जानिब से इसे एक्सटेंड नहीं किया गया कि इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना कि नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। क्या मैं आपको बता दूं, मोबाइल फ़ोन वगैरह के ऊपर भी ड्यूटीज़ कम की गई हैं। $100 तक के मोबाइल फ़ोन के ऊपर अब ड्यूटीज़ और मेरे ख्याल से 3000 रुपये रह चुकी है।
$200 के फ़ोन पर $7,500 और $350 के फ़ोन के ऊपर 11,000 ड्यूटीज़ गालबन रह चुकी हैं। इसी तरह गोश्त के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं वो अब कम होकर 5% के ऊपर आ चुकी हैं। फ्रूट के ऊपर पहले 74% कर दी गई थी, अब 20 से 25% हो चुकी हैं। इसी तरह जो नट्स वगैरह होती हैं इनके ऊपर भी 49% ड्यूटीज़ कर दी गई थी, अब 30% रह चुकी है। जो कैट और डॉग की फूड है इनके ऊपर 49% ड्यूटीज़ कर दी गई थी, अब कम होकर 25% रह चुकी है। चॉकलेट के ऊपर 49% ड्यूटीज़ कर दी गई थी, अब कम होकर वो भी 30% रह चुकी है। तो ये वो कुछ फ़ायदे हैं जो कि सामने आए हैं ओवरऑल। तो खैर आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।